अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। दोस्तों 34 साल बाद नई शिक्षा नीति पर 29 जुलाई 2020 को मोहर लगी है। 29 जुलाई 2020 ये डेट आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है 29 जुलाई 2020। 34 वर्षों बाद जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें बदलाव हुआ है। शिक्षा नीति जो पहले की मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम था, इसका अब चेंज करके इसको शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन में है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था इसका नाम अब चेंज कर लिया है और इसका नाम अब क्या कर दिया है दोस्तों, अब इसका नाम रख दिया है शिक्षा मंत्रालय। ये अब शिक्षा मंत्रालय हो चुका है जो कि पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था। कब से नाम बदला गया है? 29 जुलाई 2020 को, और 29 जुलाई 2020 को ही 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति का निर्माण भी हुआ है। दोस्तों ये जो नई शिक्षा नीति बनी है 29 जुलाई 2020 को, इसमें एक इम्पोर्टेंट नाम है के कस्तूरीरंगन। के कस्तूरीरंगन दोस्तों इसरो के पूर्व प्रमुख थे ये, और इस शिक्षा नीति पर ये इसके अध्यक्ष हैं। शिक्षा नीति जो बनी, जिस समिति के नेतृत्व में मार्गदर्शन में ये समिति बनी, उसके अध्यक्ष हैं के कस्तूरीरंगन, जो कि इसरो के पूर्व प्रमुख भी थे। अगर आगे बात करें दोस्तों इसमें अपने कि स्कूल शिक्षा की अब नई व्यवस्था क्या होगी। पहले देखो 10+2 के व्यवस्था थी शिक्षा में। अब 10+2 के स्थान पर क्या है 5+3+3+4 इस पैटर्न पर शिक्षा दी जाएगी। ये जो 5+3+3+4 ये पैटर्न क्या है? पहले तो ये होता था कि 10वीं कर ली, उसके बाद संकाय का चयन करना पड़ता था, किसी ना किसी स्ट्रीम को चुनना पड़ता था, आर्ट्स साइंस या कॉमर्स जो भी है, किसी ना किसी संकाय को चुनना पड़ता था। 10+2 की शिक्षा थी वो। अब 5+3+3+4 इस पैटर्न पर शिक्षा दी जाएगी। इसमें जो सबसे पहले 5 है इसको कितने सालों में बांटा गया है, कौन सी एजुकेशन इसमें दी जाएगी। ये 3 है, इसको कितने सालों में कौन कौन सी क्लासों में इसको बांटा गया है, इसको किस क्लास में बांटा गया है, और इस पूरे 3 साल के पीरियड को क्या कहा जाता है। ये 4 साल में जो अंतिम 4 साल हैं ये यहाँ पर कौन कौन सी क्लासों मानी गई हैं, और इन 4 सालों को क्या नाम दिया गया है, इसके ऊपर अपने विस्तार से जानकारी देखते हैं। तो सबसे पहले जो 5 था उसको हमने बांटा कि अपने यहाँ पर पीछे देखा था ना कि यहाँ पर अपने पीछे देखा कि जो 10+2 की एजुकेशन थी, जो पहले 10+2 था, अब क्या बना ये 5+3+3+4। तो ये जो सबसे पहला 5 है उसी की बात अपने यहाँ पर करने वाले हैं कि पहले 3 साल, ये जो 5 साल है, 5 साल की एजुकेशन है ना, पहले 3 साल तो प्री प्राइमरी स्कूल या स्कूल पूर्व पढ़ाई की व्यवस्था होगी। जो पहले नर्सरी एलकेजी यूकेजी हुआ करती थी वही है। ये 3 साल प्री प्राइमरी, जो पहले नर्सरी एलकेजी यूकेजी हुआ करता था वही ये पहले 3 साल हैं। बाकी रह गए इसमें 2 साल। 2 साल में क्या होगा, इसके बाद 2 साल में कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई की जाएगी। तो टोटल हो गए 5, यानी कि फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्लियर होता है। इस 10+2 की जगह अपने बात कर रहे थे कि 5+3+3+4 बना है, ये नया पैटर्न है। तो ये इस 5 का मतलब क्या है? इस 5 का मतलब है कि पहले 3 साल तो प्री प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई होगी, यानी कि स्कूल पूर्व पढ़ाई मानी जाती है, और ये सेम वही है जो पहले अपने नर्सरी एलकेजी यूकेजी की बात करते थे। और उसके बाद 2 साल जो है कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई की जाएगी। इस तरह से ये 5 साल का जो पीरियड है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद रहा 3 साल। अब अगला स्टेप जो अपने अभी बात कर रहे थे कि 5+3+3+4, ये तो पैटर्न की बात हो चुकी। अब इसकी बात करते हैं 3। इन 3 सालों में क्या है, इन 3 वर्षों तक कक्षा 3, 4 और 5, ये जो 3 नंबर पे है, ये जो 3 साल हैं इसमें क्या क्या होगा, कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई होगी। और इस स्टेज को क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा प्रारंभिक स्टेज, यानी कि प्राथमिक शिक्षा इसको कहा जाएगा। ये जो प्राथमिक स्टेज बोल दो चाहे इसको प्रारंभिक स्टेज कहा जाए, इसमें प्राथमिक शिक्षा है ये,
और ये कक्षा 5 तक मानी जाएगी। ये जो 3 नंबर पे ये जो 5 + 3 है, 3 इस 3 का मतलब कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई होगी और इस स्टेज को प्रारंभिक स्टेज या प्राथमिक शिक्षा का काल कहा जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं अपने कि ये इन 3 सालों में क्या करना होगा। तो इन 3 सालों की बात करें, अभी हमने 5 की बात कर ली, +3 की बात कर ली, अब अपने इस 3 की बात करने वाले हैं, उसके बाद 4 की बात करेंगे। तो ये 5 सालों में तो हमने देख लिया कि पहले प्रारंभ है 3 साल जो है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की तरह होंगे, बाद में कक्षा 1 और 2 होगी, ये 5 साल कंप्लीट हो गए। फिर यहाँ पर 3 साल कौन से होंगे, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास होगी। अब ये 3 साल कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई की जाएगी। इन 3 सालों में कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई होगी और इस पीरियड को कहा क्या जाएगा, इसे कहा जाएगा उच्च प्राथमिक या मिडिल स्टेज कहा जाएगा। उच्च प्राथमिक शिक्षा इसको माना जाता है, 6ठी, 7वीं, 8वीं को उच्च प्राथमिक शिक्षा माना जाएगा और इन 3 सालों में कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई की जाएगी। अब बचता है 4 + 4। इस +4 का अर्थ क्या है, तो ये जो 4 वर्ष होंगे, ये जो 4 वर्ष हैं जहां पर अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं इन 4 वर्षों की, इसमें कक्षा 9, 10, 11 और 12 की पढ़ाई की जाएगी। ये स्कूली शिक्षा का लास्ट स्टेज होगा और इस स्टेज को क्या कहा जाएगा, इसे सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा। यहाँ पर स्कूल शिक्षा कंप्लीट हो जाएगी। जो पहले 10+2 पे खत्म होती थी स्कूली शिक्षा, अब 5 + 3 + 3 + 4 ये लास्ट स्टेज है, इस पर ये स्कूली शिक्षा कंप्लीट होती है। यहाँ पर कक्षा 9, 10, 11 और 12 और इस स्टेज को क्या कहा जाएगा, इसे सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा। इस तरह से ये 5, 3 + 3 + 4 वाला पैटर्न इस तरह से कंप्लीट होगा स्कूल एजुकेशन का। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि ये जो नई शिक्षा नीति बनी है, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए नवोदय विद्यालयों में निःशुल्क बोर्डिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस नई शिक्षा नीति के तहत पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए नवोदय विद्यालयों में निःशुल्क बोर्डिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अनुभव आधारित शिक्षण पर जोर दिया जाएगा, यानी कि सीधा सिर्फ रटने पर जोर नहीं दिया जाएगा, अनुभव आधारित शिक्षण जो है उस पर जोर दिया जाएगा और पाठ्यक्रम कम करने पर जोर दिया जाएगा। भारी भरकम पाठ्यक्रम, भारी भरकम बैग जो है उसको यहाँ पर अवॉइड किया गया है इस शिक्षा नीति में। और नंबर 3 है, अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे विषय भी पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। यानी कि कला को, संगीत को, शिल्प को, खेल को और योग को भी और सामुदायिक सेवा को भी जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत। और बात करें तो दोस्तों चौथे नंबर पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर अपने चौथे नंबर पॉइंट, 5वीं तक की पढ़ाई बच्चे अपनी मातृभाषा में कर सकेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर 5वीं तक की पढ़ाई जो बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं। और दूसरा, इस नई शिक्षा नीति में अंग्रेजी की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है, अंग्रेजी की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। और कक्षा 9वीं से 12वीं तक की स्ट्रीम सिस्टम खत्म होगा, यानी कि जो अपने कला, विज्ञान, गणित, इस तरह कला, विज्ञान और वाणिज्य, इस तरह जो स्ट्रीम या जो होते थे, क्या बोलते हैं इसको, संकाय, वो संकाय सिस्टम खत्म हो गया। जो भी चाहे, जो बच्चा जो विषय चाहे वो ले सकता है। कला, विज्ञान और वाणिज्य में नहीं बांटा जाएगा और ये स्ट्रीम सिस्टम जो है इसको खत्म कर दिया गया है। बालक अपने मनपसंद विषय जो चुन सकता है, यानी कि किसी बच्चे को फिजिक्स अच्छी लगती है और केमिस्ट्री अच्छी लगती है और उसके साथ उसको कोई कला का विषय, पॉलिटिकल विज्ञान अच्छा लगता है तो वो उसके साथ ले सकता है। फैशन डिजाइनिंग भी ले सकता है। और आईआईटी जैसे संस्थानों में, जैसे साइंस के, मैथ के स्टूडेंट पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करने वाले, तो आईआईटी जैसे संस्थानों में अब सामाजिक विज्ञान के विषय भी पढ़ सकते हैं बालक। ये सुविधा भी नई शिक्षा नीति के तहत दी गई है। और 8वां पॉइंट है कि 2030 तक वही शिक्षक बन सकेगा जिसके पास 4 वर्षीय, दोस्तों यहाँ पर है 4 वर्षीय एकीकृत बीएड की डिग्री होगी। यानी कि बीएड जो पहले 1 साल की होती थी, 2 साल की, अब 4 साल की बीएड होगी और 4 वर्षीय ये कोर्स जिसने बीएड का कर रखा होगा वही शिक्षक बनने के योग्य होगा।
अब क्या होगा कि भौतिक, ये जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ फैशन डिजाइनिंग भी ली जा सकती है। जैसे पहले मैथ या बायो लेते थे तो अपने इसके साथ फैशन डिजाइनिंग या कोई भी अन्य विषय ले सकते हैं। और 10वां पॉइंट है कि अब प्रत्येक पाठ्यक्रम का जो शुल्क निर्धारित होगा उसके अलावा संस्थान द्वारा कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार एक शुल्क निश्चित करेगी प्रत्येक पाठ्यक्रम का, और उस शुल्क के अलावा कोई भी संस्थान अन्य कोई शुल्क विद्यार्थी से नहीं वसूलेगा। ये भी शिक्षा नीति के तहत इम्पोर्टेंट बिंदु है। और दोस्तों एक चीज और जो कि एमफिल के संबंध में है, एमफिल जो था, जो पीएचडी के समान माना जाता था, डॉक्टर की उपाधि मिलती थी, डॉक्टरेट की उपाधि पीएचडी करने से मिलती थी, और एमफिल को भी पीएचडी के समान माना जाता था। लेकिन अब जो है एमफिल को कोई मान्यता नहीं होगी, एमफिल को जो है समाप्त कर दिया गया है। और अब सभी विषय 2 भाषाओं में पढ़ाए जाएंगे। जैसे मैथ के पेपर में दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में जो है पेपर दिया जाता है, तो अब सभी जो विषय हैं वो 2 भाषाओं में उनके पेपर आएंगे। दोनों भाषाओं में जो है पेपर में क्वेश्चन होंगे। जो भाषा समझ आती है बच्चे को, हिंदी या अंग्रेजी, उसमें वो आंसर दे सकता है। अब राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं ज्ञान के अनुप्रयोग को जांचने के लिए होंगी, आधारित होंगी। रटने पर जो है जोर नहीं दिया जाएगा, बस ज्ञान को जांचा जाएगा। और कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप मिलेगी। इसी कक्षा में कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा जो है इसी कक्षा 6 से दी जाएगी, और कंप्यूटर भी इसी कक्षा से सिखाया जाएगा। 15वें पॉइंट की बात करें कि 15वां पॉइंट क्या है इसमें, 15वें पॉइंट की बात करें तो दोस्तों अब रिपोर्ट कार्ड में शिक्षकों के अलावा सहपाठियों के द्वारा भी मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि किसी बालक का शिक्षकों के साथ व्यवहार कैसा है, अपने जो सहपाठी हैं उनके साथ व्यवहार कैसा है, वो भी उसके रिपोर्ट कार्ड में आएगा। और इसके लिए मूल्यांकन कौन करेगा, उसके सहपाठी करेंगे और शिक्षक करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे का जो व्यवहार है उसका मूल्यांकन भी होगा शिक्षकों के माध्यम से और सहपाठियों के माध्यम से। 16वां पॉइंट है कि अब ज्यादा किताबों की जगह बच्चों को संपूर्ण विकास पर जोर दिया जाएगा। यहाँ पर अपने बात करते हैं कि नई शिक्षा नीति में बैगलेस एजुकेशन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा और किताबों को कम शामिल किया जाएगा। यानी कि किताबों के जो भारी भरकम बैग होते थे उसको अब अवॉइड किया जाएगा और संपूर्ण विकास पर, बालक के संपूर्ण विकास पर जोर दिया जाएगा। और विश्व के जो शीर्ष 100 विदेशी कॉलेज हैं उनको भारत में कैंपस खोलने की भी छूट दी जाएगी। जो 100 विदेशी कॉलेज हैं उनको भारत में कैंपस खोलने की सुविधा जो है दी जाएगी, जिससे भारतीय शिक्षा प्रणाली में काफी सुधार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये शिक्षा नीति 2020 में जो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, महत्वपूर्ण जो चीजें थी शिक्षा नीति 2020 की, उनके ऊपर हमने डिस्कस किया है। और हो सकता है कि आपको लगे कि ये टॉपिक आपके लिए उपयोगी था, ज्ञानवर्धक था, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में और लाइक कीजिए। नमस्कार।